गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर हिंदी टीचर अनु कमल राठौर फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको थर्ड क्लास का 5th चैप्टर पढ़ाऊंगी। हमारा प्यारा खेल क्रिकेट। क्रिकेट सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पसंद होगा ना, सभी बच्चे खेलते हैं। तो खेल तो सभी बच्चों को पसंद है और क्रिकेट कई बच्चों के पसंदीदा खेल होता है। तो ये 5 नंबर चैप्टर है आपका, प्यारा खेल क्रिकेट। कैसा चैप्टर है ये? निबंध वाला चैप्टर है। कैसा चैप्टर है ये आपका? निबंध वाला। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे क्रिकेट का खेल सबको प्रिय होता है। सभी बच्चे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बैट है, बॉल है, ठीक है। तो क्रिकेट का खेल सबको प्रिय होता है। जब चौके और छक्के लगते हैं तो देखने वालों को बड़ा आनंद आता है। खेलने वालों को तो आनंद आता ही आता है, देखने वालों को भी बहुत आनंद आता है। कोई बल्लेबाज अपनी पूरी शक्ति से यानी पूरी ताकत से बल्ला मारकर गेंद को उछाल देता है। पूरी अपनी ताकत को लगाकर जब गेंद फेंकी जाती है बैट की ओर, तो क्या करता है वो उसे बल्ले से बहुत तेज से मारता है ताकि वो दूर जाके गिरे। लगता है कि गेंद 4 या 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, पर तभी दूर से कोई क्षेत्र रक्षक दौड़ता हुआ आता है और गेंद को लपक लेता है। आपने भी देखा होगा ना क्रिकेट, तो जो फील्डिंग करता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्र रक्षक। तो दर्शक खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, दर्शक देखने वाले, ठीक है। तो देखने वाले खुशी से तालियां बजाने लग जाते हैं। वास्तव में यह खेल रुचिकर होता है। कभी कभी तो मैच का अंत आते आते प्रत्येक गेंद पर हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर एक गेंद में आपके मान लो जीतने के कितने आसार हैं, ठीक है ना, लास्ट में जो गेंदें बचती है उसमें क्या है, ये लगता है कि अब आउट हो जाएगा या कितने रन बन पाएंगे या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये सब बातें होने लग जाती है और इसके कारण हमारा क्या है, हृदय की गति बढ़ने लग जाती है। क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती है। क्रिकेट मैच में क्या होती है? 2 टीमें खेलती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेलने वाले खिलाड़ी यानी खेलने वाले। पहले एक टीम बल्लेबाजी बैटिंग करती है और दूसरी टीम क्षेत्र रक्षण फील्डिंग करती है। बल्लेबाजी करने वाली टीम को के 2 बल्लेबाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं, ठीक है ना। 2 जने एक साथ आएंगे और दो बल्लेबाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और स्टंप के सामने खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्टंप के सामने खड़े हो जाते हैं। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम के खिलाड़ी सारे मैदान में बिखर जाते हैं, जिससे कि वे गेंद को रोक सकें, ठीक है ना। क्योंकि चौके और छक्के न लग जाएं, इसलिए वो क्या है, बॉल को क्या करेंगे, रोकने लग जाएंगे। एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है, इसे गेंदबाज या बाउलर कहते हैं। जो गेंद फेंकता है उसे क्या कहते हैं भाई? बैट की ओर, जो बैट पकड़ के खड़ा है उसकी तरफ बॉल को तो फेंकना पड़ेगा ना, तो जो खिलाड़ी गेंद फेंकता है उसे क्या कहते हैं हम? बाउलर। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक खिलाड़ी स्टंप के पीछे खड़ा होता है, इसे विकेट कीपर कहते हैं, ठीक है ना। जो गेंद फेंकता है वो तो बाउलर कहलाता है और जो खिलाड़ी स्टंप के पीछे खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? विकेट कीपर कहलाता है। विकेट कीपर गेंद को दूर जाने से रोकता है। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पर बल्लेबाज अपना बल्ला मारता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बल्ला मारते ही बल्लेबाज पिच के दूसरे सिरे की ओर दौड़ पड़ता है। बल्ला मारते ही बल्लेबाज गेंद उसकी तरफ आई तो वो गेंद पर बल्ला मारते ही पिच के दूसरे सिरे की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरे सिरे पर पहुंचते ही उसे 1 रन मिल जाता है, ठीक है। पर यदि वह बीच में ही हो और अब देखो गेंदबाज द्वारा गेंद क्या है, फेंकी जाती है बल्ले की ओर और क्षेत्र रक्षक क्या करता है, गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और बल्लेबाज क्या करता है, बल्ला मारता है गेंद की ओर और जब गेंद दूर चली जाती है तो वो क्या करता है, दूसरे पिच के दूसरी ओर भागता है 1 रन लेने के लिए। और इसी बीच यदि वह वहाँ दूसरी जगह नहीं पहुँच पाए, पिच के दूसरे सिरे पर नहीं पहुँच पाए, तो क्षेत्र रक्षक क्या करता है, उस टाइम गेंद को उठाकर स्टंप पर मार देता है, वह रन आउट हो जाता है। देखो जैसे ये बल्ले से गेंद टकराई और दूर गई, इतने में ये क्या है, पिच के दूसरे सिरे पर पहुंचेगा। अगर वो पहुंच नहीं पाया और क्या बीच में ही यहाँ अटक जाए और यहाँ से क्या है, बॉल मार दी जाए स्टंप पर, तो क्या कहलाएगा, रन आउट हो जाता है। उसके आउट होने पर दूसरा बल्लेबाज खेलने आ जाता है, ठीक है ना। जब एक आउट होगा तब दूसरा खेलने के लिए आ जाएगा।
यदि बल्लेबाज के द्वारा मारी गई गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाए तो बल्लेबाज को 4 रन मिल जाते हैं। एक सीमा रेखा बांधी जाती है, अगर वह लुढ़कते हुए और उस बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो क्या 4 रन मिल जाते हैं, इसे चौका कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। जब ऐसा होता है तो बल्लेबाज को 6 रन मिलते हैं, इसे छक्का कहते हैं। छक्के में क्या होता है कि बॉल नीचे जमीन को टच नहीं करती है, सीधे हवा में से और बाउंड्री को पार कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, छक्का कहलाता है। यदि गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और जमीन पर गिरने से पहले ही उसे कोई क्षेत्र रक्षक पकड़ ले तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। अब 2 तरह के आउट होते हैं, रन आउट और कैच आउट। ठीक है, कि रन आउट में तो पहले बता दिया कि अगर गेंद को बल्लेबाज ने मारा और वो खुद रन लेने के लिए पिच के दूसरे सिरे पर जाएगा, तो वो पिच के दूसरे सिरे पर जब जाएगा उससे बीच में अगर वो दूसरे सिरे पर न पहुंच पाए और बीच में ही रह जाए तो क्या कहलाएगा वो, और जो क्षेत्र रक्षक है वो क्या कर ले, फील्डर जो है वो क्या कर ले, गेंद को स्टंप पे मार दे तो क्या हो जाएगा, वो रन आउट हो जाएगा। और अगर वह गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और जमीन पर गिरने से पहले ही कोई क्षेत्र रक्षक उसे पकड़ ले तो क्या कहलाएगा, कैच आउट कहलाएगा। यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने खड़ा हो और गेंद उसके पैर पर घुटने के नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है, इसे लेग बिफोर विकेट कहते हैं। ठीक है, यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने खड़ा हो, जैसे ये खड़ा है, और गेंद उसके पैर पर घुटने के नीचे, पैर घुटनों के नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है, इसे लेग बिफोर विकेट कहते हैं। यदि गेंद सीधी स्टंप से जाकर टकराए और स्टंप के ऊपर रखी हुई गिल्लियां गिर जाए तो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है, इसे क्लीन बॉल्ड कहते हैं। ठीक है, तो कई तरह से आउट हो सकते हैं, इसमें 4 तरह से आउट होना बताया है। कैसे कैसे, रन आउट, कैच आउट, लेग बिफोर विकेट और क्लीन बॉल्ड। ठीक है, उसके बाद यदि बल्लेबाज गेंद को मारने के लिए आगे निकल आए, ठीक है, यदि बल्लेबाज गेंद को मारने के लिए आगे निकल आए पर गेंद उसके बल्ले से लगने के बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाए, वह बल्लेबाज के अपनी जगह लौटने से पहले ही उसे स्टंप पर मार दे तो भी बल्लेबाज आउट हो जाता है, इसे स्टंप आउट कहते हैं। कैसे, दोबारा पढ़ें से, यदि बल्लेबाज गेंद को मारने के लिए आगे निकल आए, एक यहाँ पे लाइन होती है, उस लाइन से भी आगे आकर मारता है पर गेंद उसके बल्ले से लगने की बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाए और बल्ले से न लगे और क्या हो जाए, बल्लेबाज के हाथों में चली जाए, जो पीछे की ओर खड़ा है ना उसके पास, वह बल्लेबाज के अपनी जगह लौटने से पहले ही उसे स्टंप पर मार दे तो भी बल्लेबाज आउट हो जाता है और इसे स्टंप आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिकेट के बारे में किस तरह से आउट होते हैं और किस तरह से उसमें रन लिए जाते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। और जो बैट लेकर और खेलता है वो बल्लेबाज कहलाता है, और जो फील्डिंग करने वाले हैं वो क्षेत्र रक्षक कहलाते हैं। और 5 तरह से आउट हो रहा है, जैसे रन आउट, कैच आउट और लेग बिफोर विकेट, क्लीन बॉल्ड और स्टंप आउट। 5 तरह से ये आउट हो सकते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्रिकेट को खेला जाता है। अब शिक्षा, खेलों में मनोरंजन होता है, खेलों से मनोरंजन होता है और जिससे हमारे क्या है, जब हमारा दिमाग जब खेलों से खुश होके रहता है, दिमाग जब हम खुश रहते हैं तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो खेलना बहुत बुरी बात नहीं है, पर ओनली खेलने में लगे रहना बुरी बात है। शक्ति यानी ताकत, दर्शक देखने वाले, खिलाड़ी खेलने वाला, बल्लेबाज बल्ले से खेलने वाला। उसके बाद आप देखिए, सोचो और बताओ, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। विकेट कीपर किसे कहते हैं? ठीक है ना। अब विकेट कीपर किसे कहते हैं? जो विकेट लेता है, ठीक है ना। विकेट कीपर किसे कहते हैं? तो अब आपने पीछे पढ़ा था ना विकेट कीपर, इसमें रहा क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक खिलाड़ी स्टंप के पीछे खड़ा होता है, इसे विकेट कीपर कहते हैं। विकेट कीपर गेंद को दूर जाने से रोकता है, ठीक है। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक खिलाड़ी स्टंप, जो डंडे से लगे होते हैं, गिल्ली लगी होती है ना 2, तो उन स्टंप के पीछे खड़ा होता है, इसे विकेट कीपर कहते हैं, ठीक है। रन आउट कैसे करते हैं, कैसे होते हैं? तो रन आउट के लिए क्या होगा, बल्लेबाज ने जैसे गेंद को जोर से उछाला और जो क्षेत्र रक्षक है कोई, वो गेंद को उठा और
शुरू से बताती हूँ इसको, विकेट रन आउट कैसे होता है। तो रन आउट का आंसर कैसे होगा, इसमें सोचो और बताओ, इसमें लिखना नहीं है आपको, ओनली बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि रन आउट कैसे होता है। जैसे बल्लेबाज ने आती हुई बॉल को बैट से मारा और खुद दूसरे पिच की ओर रन लेने की, दूसरे पिच के दूसरे सिरे पर रन लेने के लिए चला गया। इतने में क्षेत्ररक्षक वहां से बॉल को और स्टंप पे मार दे, उसके दूसरे सिरे पे पहुंचने से पहले स्टंप पे मार दे, तो वो क्या कहलाएगा, रन आउट कहलाएगा। गेंद पकड़ने के लिए कौन दौड़ता है, क्षेत्ररक्षक। चौका कैसे लगता है, चौका कैसे लगता है, यदि बल्लेबाज के द्वारा मारी गई गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई सीमा या बाउंड्री के बाहर चली जाए तो बल्लेबाज को 4 रन मिल जाते हैं, इसे चौका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरे तो क्या होता है। यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीमा रेखा के बाहर बिना जमीन को छुए हुए निकलती है तो वो क्या कहलाता है, छक्का कहलाता है। बल्लेबाज करने वाली टीम के कितने बल्लेबाज मैदान में आते हैं, 2। बल्लेबाज करने वाली टीम के 2 बल्लेबाज मैदान में आते हैं खेलने के लिए। ठीक है। एक पिच के एक सिरे पे होता है और एक पिच के दूसरे सिरे पर होता है। उसके बाद देखिए आप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेग विफोट विकेट व कैच आउट में क्या अंतर है। लेग विफोट और कैच आउट में, तो लेग विफोट में क्या है आपके, यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने खड़ा हो और गेंद उसके पैर पर घुटने के नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है, इसे लेग बिफोर कहते हैं। और दूसरा क्या है आपका, स्टंप आउट, कैच आउट। जब यदि गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और जमीन पर गिरने से पहले ही उसे कोई क्षेत्ररक्षक पकड़ ले तो वो क्या कहलाएगी आपकी, बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से लेग बिफोर और कैच आउट आपको बताने हैं कि कैच आउट में तो क्या होता है, गेंद बल्ले से लगकर ऊपर उछलकर और जमीन को बिना टच करने से पहले ही, जमीन पर गिरने से पहले ही कोई क्षेत्ररक्षक उसे पकड़ ले तो क्या कहलाता है, कैच आउट कहलाता है। और लेग बिफोर विकेट में क्या होगा, यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने खड़ा हो और गेंद उसके पैर पर घुटने के नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है, ये लेग बिफोर विकेट कहलाता है। उसके बाद स्टंप क्या होता है, विस्तार से लिखिए। स्टंप क्या होते हैं, स्टंप आपके 2 इस तरह से होते हैं, 3 डंडे लगाकर 2 गिल्लियां उन पर रखी जाती है, ये क्या कहलाता है, स्टंप कहलाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया। अब इसके खाली स्थान, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके द्वारा उचित शब्दों के द्वारा हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खाली स्थान स्टंप के खड़ा होता है, विकेट कीपर स्टंप के सामने खड़ा होता है। खाली स्थान अपने अपने बल्ले लेकर खाली स्थान में आते हैं। बल्लेबाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं। क्या आते हैं, बल्लेबाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं। जब एक टीम खालिस्तान करती है तो दूसरी टीम दूसरी खालिस्तान करती है। जब एक टीम गेंदबाजी करती है तो दूसरी क्या करती है, बल्लेबाज, गेंदबाज, पीछे स्टंप आउट फेंकने वाले, इसमें क्या भरा जाएगा। जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी क्या करती है, फील्डिंग। फील्डिंग को क्या कहते हैं, विकेट, बल्लेबाज, गेंदबाज पीछे, दूसरे फेंकने वाले करते हैं, फील्डिंग करते हैं। यदि गेंद सीधी खालिस्तान से टकराए तो खिलाड़ी खालिस्तान हो जाता है। यदि गेंद सीधी स्टंप से टकराए तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। गेंद खालिस्तान खिलाड़ी को खालिस्तान कहते हैं। गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी को क्या कहेंगे, गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी को गेंदबाज कहते हैं। विकेट कीपर स्टंप के पीछे खड़ा होता है।
पीछे इसमें दिया हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 रन एक साथ होते हैं तो उसे छक्का कहते हैं। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्षेत्र रक्षण क्या है? ये क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का एक खिलाड़ी स्टंप के पीछे खड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? विकेट कीपर कहते हैं। पहले एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम क्या करती है? क्षेत्र रक्षण का कार्य करती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। और इसमें आपके ये दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्या शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दिए हैं, व्यक्तिवाचक देखना है। जैसे गुरु, नानक व्यक्तिवाचक देखनी है। ओणम फसल गौतम फसल नहीं, बुद्ध वैशाखी देश। तो गुरु, नानक और गौतम बुद्ध ये क्या कहलाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद आप देखिए इसमें से आपको क्या है? बहुवचन बनाना है। जैसे सवई से क्या बन गया? सवैयाँ। बड़ी ई थी, छोटी ई की मात्रा हो जाए। ऐसे बकरी, बकरियाँ, छोटी ई की मात्रा हो गई ना। खुशी, खुशियाँ। बुराई, बुराइयाँ। और प्रतीक, प्रतीकों। जैसे इसमें त्योहार से त्योहारों हो गया, इसमें प्रतीकों। घर, घरों। दिन, दिनों। इस तरह से हम क्या कर देंगे? इनके बहुवचन बना देंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपना काम करेंगे और इस चैप्टर को याद करेंगे, इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे। थैंक यू।